हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले जब आप इस टॉपिक को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये टॉपिक क्या नजर आ रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप जिस भी इवेंट के बारे में सीखने वाले हैं वो सारे ही इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक चेंज है जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे सीरीज ऑफ चेंजेस हैं। क्योंकि जब आपने फर्टिलाइजेशन को सीखा है यानी डबल फर्टिलाइजेशन को, तो उस प्रोसेस में आपने सिंगेमी भी देखा है, ट्रिपल फ्यूजन भी देखा है। इसका ये मतलब निकलता है सीधा सीधा कि जितने भी पार्ट्स वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका आखिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, पोस्ट मीन्स बाद में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहले तो आपको ये बात समझ आ गई कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो इसको आपको लिखना कैसे है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको, सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई एक प्रोसेस है या फिर हम एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि आप कंप्लीट सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबके अंदर कैसे कैसे चेंजेस होने वाले हैं। अगर चेंजेस होंगे तो पहले उनका नाम क्या था, बाद में उसका नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन is a series of events that takes place after fertilization to develop a seed from an ovule and a fruit from an ovary। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कि आप इसको बिना रटे हुए एग्जाम्स में कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान है, ऐसे समझना है आपको। मैंने आपको जब डबल फर्टिलाइजेशन सिखाया था उसके भी पहले मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्लियर किया था, समझाया था, जिसमें आपने इसके पार्ट्स को समझा था, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस स्वोलन पोर्शन इज ओवरी। ये जो स्वोलन पोर्शन है ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। तो जब ओवरी है तो ओवरी में दो चीजें होंगी, ओवरी का वॉल होगा, ओवरी वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जब आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है पेरिकार्प में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये ओवरी वॉल पेरिकार्प में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की पढ़ाई कर रहे थे बार बार मैं आपको एक बात रिपीट कर रही थी और वहां पे समझा भी रही थी कि ये ओव्यूल जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है यही आगे जाके सीड फॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग बिफोर फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है, ये ओवरी वॉल प्लस ओव्यूल इज ओवरी। यानी ओवरी वॉल के साथ जब आप किसको ऐड करेंगे, ओव्यूल को ऐड करेंगे तो वो ओवरी को फॉर्म करेगा, ये तो पता है आपको, ठीक है। देन जब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं उसमें ये ओवरी वॉल ट्रांसफॉर्म होता है पेरिकार्प में, ठीक है, और ये ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होता है सीड में। तो फ्रूट का क्या मतलब आप समझते हैं, यानी फ्रूट को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, सीड प्लस पेरिकार्प। और इस वजह से फ्रूट के डेफिनेशन को आप क्या लिखते हैं, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। समझ आया आपको, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप पहचान रहे हैं, बहुत अच्छे से फेमिलियर है इसके साथ। क्या है ये, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने आपको इसके स्पेसिफिक वीडियो में बना के समझा रखा है, उस वीडियो को देख लेंगे
जिससे आपको इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, ऐसे तो अभी भी समझा रही हूं मैं। ठीक है, देखिए, जब ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखना और समझना स्टार्ट करते हैं, क्या किया मैंने यहाँ पे, ये ओव्यूल जो इसके अंदर बना हुआ है, दिस वन, इसको मैंने जूम करके यहाँ बना दिया है, बस और कुछ नहीं किया मैंने। इस ओव्यूल को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, यानी अब आपको ये सीखना है कि आखिर जो ये ओव्यूल आपने देखा था और इसके सारे पार्ट्स को आपने याद किया था, समझा था और सीखा था, उनका क्या होना है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो उसको ऐसे समझते हैं हम लोग। जो आउटर इंटेग्यूमेंट था, क्यों बोल रही हूँ था, क्योंकि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट था वो अब सीड का आउटर कोट बन जाएगा, जिसके लिए टर्म क्या देना है आपको, टेस्टा, TESTA, टेस्टा। टेस्टा इज द आउटर सीड कोट। क्लियर है? ठीक है, देन उसके बाद आपने देखा था इनर इंटेग्यूमेंट। क्या देखा था आपने, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट आगे जाके टेगमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, ये इनर सीड कोट है। क्या है ये, इनर मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट था, आउटर सीड कोट, इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर सीड कोट। ठीक है, तो इनर सीड कोट के लिए आपने नेम क्या दिया है, टेगमेंट, दैट इज टेगमेंट। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बारी आती है। किसकी बारी आती है, न्यूक्लियस की बारी आती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था। न्यूक्लियस जो है ये स्पेसिफिक मास ऑफ टिश्यूज है। ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड होता है, डूबा होता है। सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो कि इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, बट अगर बचा रह गया तो इसकी एक थिन सी लेयर अगर बची हुई रह जाती है तो उसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इफ परसिस्टेंट, मतलब अगर बचा हुआ है तो। ठीक है, दैट इज रेफर्ड एज पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेरिस्पर्म। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक पेपर। ठीक है, देन अब जो बाकी के पोर्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको फटाफट से रिवाइज कराते हुए आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब यहाँ पॉलन ग्रेन के लैंड करने के बाद ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करता हुआ माइक्रोपाइल्स के थ्रू जब 2 मेल गेमेट्स की एंट्री हुई थी। ठीक है, तो उसमें से एक ने क्या किया था, इस एग के साथ खुद को, मतलब मेल गेमेट ने फर्टिलाइज किया था, उसके साथ फ्यूज किया था। ठीक है, तो एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में ट्रांसफॉर्म हो गया और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज जाइगोट। ठीक है, और यही आगे जाके एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, मतलब एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा और आगे के अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बात ये आती है कि आखिर ये एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो ये खुद को नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम वही करता है जो डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में आपने दूसरा वाला फ्यूजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन सीखा था। क्या प्रोडक्ट था उसका, एंडोस्पर्म। क्या प्रोडक्ट था उसका, एंडोस्पर्म। यहाँ जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये जो बचा हुआ एक और मेल गेमेट था उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, ये एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो ये दो सिनर्जिड्स हैं, एग के आजू बाजू में हमने बनाया था ना सिनर्जिड्स, ठीक है, तो ये जो दो सिनर्जिड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो एंटीपोडल्स हैं, यहाँ पे जो क्या है, ये 1 2 and 3, यहाँ पे क्या है 3 एंटीपोडल्स हैं, 3 एंटीपोडल्स हैं, ये भी डीजेनरेट कर जाएंगे, ये भी क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया यहाँ पे, ठीक है। बात आती है फ्यूनिकल की, किसकी बात आती है, फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल का मतलब जिसके थ्रू ओवरी अटैच था, जिस ये स्टॉक जो हो गया ना, तो जिसके थ्रू ओवरी क्या था, अटैच था, दिस वन, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल जो है ये सीड के स्टॉक की तरह प्रेजेंट रहेगा। कैसे प्रेजेंट रहेगा, सीड के स्टॉक की तरह, स्टॉक मतलब डंठल, ठीक है, स्टॉक की तरह प्रेजेंट रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने पी को देखा है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जब अटैच होता है तो व्हाट इज दिस, फ्यूनिकल, क्या है ये, फ्यूनिकल है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसने इसको ज्वाइन करा के रखा है, जिसने इसके मार्जिन के साथ ओव्यूल को ज्वाइन करा के रखा है, क्या है वो, फ्यूनिकल है, ठीक है। तो बाद में ये जो हमने फ्यूनिकल पढ़ा है यहाँ पे, ये क्या होता है, स्टॉक ऑफ सीड बन जाता है। ये रह भी सकता है या ब्रोकन भी हो सकता है, ठीक है, आसान हो गया आपके लिए। देन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसेसेस में, ठीक है, जो आप ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हाइलम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको अभी अभी एक बात समझाई, मैंने ये बोला आपको कि जो ये फ्यूनिकल है, ये स्टॉक है, अगर हम फ्यूनिकल को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ दे, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि सीड के ऊपर जहां वो पोर्शन टूटा था, एक स्कैर होगा, एक निशान होगा, ठीक है। तो ये हाइलम है वो पोर्शन। तो हाइलम क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। हाइलम क्या है, एक्चुअली में ये यहाँ का ये ज्वाइनिंग पॉइंट है जो कि इसके स्टॉक के साथ, मतलब फ्यूनिकल के साथ इस ओव्यूल को कनेक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो सीड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं, ये सब तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। प्रेजेंट इन सीड इन फॉर्म ऑफ स्कैर, मतलब निशान, ठीक है, जो दाग होते हैं, निशान होते हैं, उसको स्कैर बोला जाता है। थ्रू विच सीड्स वर अटैच्ड टू फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स क्या होते हैं, उससे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को समराइज करके, सिंप्लीफाई करके समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को भी किया होगा और समझा होगा, हमेशा की तरह। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।